हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्म में हमने इससे पहले वाले टॉपिक में या वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है। वहां पर हमने डिस्कस किया था पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को। जो अलाइनमेंट है, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट एक वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, टू सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, सीक्वेंस वन एंड सीक्वेंस टू। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की थी, यहाँ पर हम करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो जो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट थी वो हमने डिस्कस किया था ब्लास्ट एंड फास्टा कोर्स में। आज हम करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट क्या है? ये एक वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, डीएनए, आरएनए या प्रोटीन सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंसेस आपकी डीएनए की भी हो सकती हैं, आरएनए की भी हो सकती हैं, और साथ साथ ये आपकी प्रोटीन मॉलिक्यूल की भी सीक्वेंसेस हो सकती हैं। तो इन सीक्वेंसेस को आप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं टू आइडेंटिफाई द सिमिलर रीजंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, ये तो है अलाइनमेंट। फिर अलाइनमेंट बेसिकली टू टाइप्स की होगी, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड सेकंड इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को अगर डिस्कस करें तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपकी क्या रहेंगी, सिर्फ टू सीक्वेंसेस रहेंगी। उन्हीं सीक्वेंसेस को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे टू आइडेंटिफाई द सिमिलर रेजिड्यूज। लेकिन इसमें आपने एग्जांपल्स किए थे ब्लास्ट एंड फास्टा, जो हम इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं। आज एक और इसका जो डिफरेंट टाइप है अलाइनमेंट का, वो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ दो ही सीक्वेंसेस है जिनको आपको अलाइन करना है। अगर आपके पास मोर देन 2, 3, 4, 5 मीन्स मल्टीपल सीक्वेंसेस अगर आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उन सीक्वेंसेस को कैसे अलाइन करेंगे, उसके लिए आज इस टॉपिक को हम स्टडी करते हैं डिटेल में। सबसे पहले तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल वे में आप बोल सकते हैं कि एक नेचुरल एक्सटेंशन है आपके पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की। ठीक है, वो क्या है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, विच इज टू अलाइन मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस टू अचीव। यहां पर आप क्या करेंगे, मल्टीपल रिलेटेड सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे टू अचीव ऑप्टिमल मैचिंग ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, ये आपको अचीव करना है। यहाँ पर जितना मैक्सिमम आप सीक्वेंसेस को मैच करवा के उसका सिमिलर रेजिड्यूज को या मैक्सिमम स्कोर को आप कलेक्ट कर सकते हैं, उतना पॉसिबली आप मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में करेंगे। ठीक है, जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है उसकी बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं कि आप ये मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते क्या है, क्या बेनिफिट रहेंगे इसकी अलाइन करने की। इससे पहले हम पेयर वाइज अलाइनमेंट तो करते ही थे, तो लेकिन अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस ना होकर मल्टीपल सीक्वेंसेस अगर प्रेजेंट है तो उनको आप कैसे अलाइन करेंगे, उससे आप मैक्सिमम स्कोर कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए हम फॉलो करेंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम सब यूज होंगे जो हेल्पफुल रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने की हमारे बायोइन्फो में क्या एडवांटेजेस रहेंगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगी, एक तो ये मोर एंड मोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा, बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बार पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट को फॉलो करेगा और उस पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट के साथ साथ मल्टीपल सीक्वेंसेस को अलाइन किया जाएगा और फाइनली आपको रिजल्ट्स देगा। तो मोर एंड मोर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन साथ साथ आपको प्रोवाइड करेगा। साथ ही दूसरी एडवांटेज आप ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर कंजर्व रीजन्स होंगे या डोमेन्स या मोटिव्स रीजन्स जो होते हैं, वो अगर यहाँ पर प्रेजेंट हैं तो उनको भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, इसके बाद आप बोल सकते हैं कि जो फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अगर आप करते हैं तो वहां पर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अगर कोई डीजनरेट पीसीआर प्राइमर्स जो हैं, अगर आपको उनको भी डिजाइन करना है, उनकी जो डिजाइनिंग है वो भी किस पर बेस्ड है,
इस मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट प्रोग्राम पे बेस्ड है। और भी बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स हो सकते हैं कि जैसे प्रोटीन्स की सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करने में भी ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फैमिली सीक्वेंसेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, अलाइन करना है, या कोई अमाइनो एसिड रेजिड्यू के अंदर कोई कंजर्व रीजन अगर प्रेजेंट है तो उनको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज करते हैं उस टाइम पे आपको बहुत सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। हर एक सीक्वेंसेस को आपको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर स्कोरिंग फंक्शन हम यहाँ पर यूज करते हैं। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में क्या होगा, अगर आपके पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं तो आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है इस पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट की, ठीक है। वो कैसे है, क्योंकि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं, मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं तो जितनी ज्यादा सीक्वेंसेस होंगी वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे इन दो सीक्वेंसेस की पहले पेयर वाइज अलाइनमेंट करवाएंगे, फिर इन दो सीक्वेंसेस की करवाएंगे, फिर इन दो सीक्वेंसेस की करवाएंगे, फिर हम चेक करेंगे इनकी पेयर वाइज अलाइनमेंट, फिर इन सीक्वेंसेस की पेयर वाइज अलाइनमेंट, ठीक है। फिर इस सीक्वेंस की इस सीक्वेंस के साथ, इस सीक्वेंस की इस सीक्वेंस के साथ, जितना पॉसिबल हम यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं उसको पेयर वाइज अरेंजमेंट में हम पॉसिबली उसको अरेंज करेंगे। और फिर वहां से एक स्कोरिंग मैट्रिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस सीक्वेंस मैचिंग को एक पर्टिकुलर स्कोर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि ये उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि कहां पर उसका कौन सा सिमिलर रीजन है विद द हेल्प ऑफ दिस स्कोरिंग फंक्शन। तो यहाँ पर जो स्कोरिंग फंक्शन यूज होता है वो क्या होगा, जो स्कोरिंग फंक्शन है मेनली बेस्ड होता है वो एक कॉन्सेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ पेयर्स, एसपी। ये क्या है, सम ऑफ पेयर्स क्या है कि जब हम क्या करते हैं, सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं। जैसे हमारे पास ये 3 सीक्वेंसेस हैं, हम इन सीक्वेंसेस को अलाइन करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दो सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे और एक स्कोरिंग मैट्रिक्स की हेल्प से हमने इसको स्कोर दिया। हम मान लेते हैं कि उसका स्कोर -2 आया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन दोनों सीक्वेंसेस को अलाइन किया। इसको अलाइन करने के बाद हमें स्कोरिंग जो स्कोर मिला स्कोरिंग मैट्रिक्स की हेल्प से वो मिला हमें +6। फिर हमने क्या किया, इस फर्स्ट वाली को थर्ड वाली के साथ अलाइन किया, ठीक है। पहले हमने फर्स्ट सेकंड को अलाइन किया, फिर हमने सेकंड थर्ड को अलाइन किया। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को भी अलाइन कर दिया और उसका भी हमने मैक्सिमम स्कोर फाइंड आउट किया। अब हमें सम ऑफ पेयर्स क्या होगा कि जितना स्कोर आपके पास इन सारी की सारी पेयर वाइज अलाइनमेंट से आया है उन स्कोर को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे उसका, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ पेयर। सम ऑफ पेयर इज द स्कोर ऑफ ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ सीक्वेंसेस इन ए मल्टीपल अलाइनमेंट बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर स्कोरिंग मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जितने भी पॉसिबल पेयर वाइज अलाइनमेंट से जो भी स्कोर आया है उसको क्या कर देंगे, समिंग कर देंगे, सम उसका प्रोवाइड करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर आप सम करेंगे तो ये आपके पास +6 +1 और -2 आपके पास स्कोर आया है। जैसे ही आप इसका सम करेंगे तो 6 + 1 7 -2 = 5। तो ये आपका टोटल स्कोर रहेगा इन सीक्वेंसेस का। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ पेयर। जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट है वो मेनली इसी पर ही बेस्ड रहेगी, इसी से ही स्कोरिंग देगी, इसी की हेल्प से ही आप आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलर रेसिड्यूज को। क्लियर। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं जो यहाँ पर हमारा अलाइनमेंट एल्गोरिथम्स यूज होंगी इन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के टाइम पर। अलाइनमेंट एल्गोरिथम जो यहाँ पर यूज होंगी वो मेनली 2 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट आपकी रहेगी एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड आपकी रहेगी हॉरिस्टिक एल्गोरिथम। तो अब एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम क्या है और हॉरिस्टिक एल्गोरिथम क्या है, इनको देख लेते हैं। पहले इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम को। जो एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम मेथड है वो इन्वॉल्व करता है एग्जामिन ऑल पॉसिबल अलाइन पोजीशंस, कि कितने आप पोजीशंस को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, एग्जामिन करेगा ऑल पॉसिबल अलाइनमेंट पोजीशंस, जितनी भी यहां पर कर सकते हैं अलाइन, वो सारे की सारी पोजीशंस को क्या किया जाएगा, अलाइन किया जाएगा। फिर उसको ये एल्गोरिथम क्या करेगी, एग्जामिन करेगी और फाइनली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। जैसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में यूज करते थे
डायनेमिक प्रोग्रामिंग को जैसे यूज किया जाता है पेयर वाइज अलाइनमेंट में, जो क्या करती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यहाँ पर भी सेम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही यूज होगी इस एग्जॉस्टिव मेथड में। उसमें हम क्या करते थे, एक 2D मैट्रिक्स को डेवलप किया जाता है। 2D मैट्रिक्स मीन्स जैसे पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या होता है, पेयर वाइज अलाइनमेंट में हमारे पास दो सीक्वेंसेस का पेयर होता है, इसी को हम एक पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सीक्वेंसेस को जब हमें स्कोरिंग देनी होती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करते हैं, एक 2D मैट्रिक्स को डेवलप करते हैं। 2D मैट्रिक्स मीन्स इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक सीक्वेंस आपकी यहाँ पर अरेंज रहेगी और एक सीक्वेंस आपकी इसके अकॉर्डिंग अरेंज रहेगी। फिर उन सीक्वेंसेस को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उनको एक पर्टिकुलर स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। ये होती है 2D मैट्रिक्स। तो ये जो एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम है, ये भी क्या करती है, इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग को ही फॉलो करती है। सेम 2D मैट्रिक्स डेवलप की जाएगी ताकि मोर एंड मोर ऑप्टिमल अलाइनमेंट को सर्च किया जा सके। अब ये जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ये अगर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में यूज किया जाए, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बार बार हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में कभी भी दो सीक्वेंसेस नहीं होंगी, यहाँ पर मोर देन 2 सीक्वेंसेस रहेंगी। 3 भी हो सकती है, 4, 5 मल्टीपल सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2D मैट्रिक्स यूज ना करके हम क्या करेंगे, एन मैट्रिक्स को यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, जो हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग है उसमें एक्स्ट्रा डायमेंशंस को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक मल्टी डायमेंशनल ये सर्च मैट्रिक्स बन जाएगी, एस्टैब्लिश करेंगे हम। यहाँ पर साथ साथ एक प्रोग्राम होगा जो क्या करता है, इस मल्टी डायमेंशनल या इस एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम को यूज करता है। वो प्रोग्राम है DCA। DCA इज डिवाइड एंड कंक्वेयर एल्गोरिथम, ठीक है। ये है DCA प्रोग्राम। ये जो DCA प्रोग्राम है, ये है क्या, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जो प्रोग्राम का, जो किस मेथड को, किस एल्गोरिथम को फॉलो करता है, एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम को फॉलो करता है। इस मेथड में क्या होगा, अब DCA जो मेथड है उसको देखते हैं हम। ये क्या है, एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है, दैट इज इनफैक्ट सेमी एग्जॉस्टिव। लेकिन यहाँ पर इसकी, इस प्रोग्राम की एक खास बात है, जब इसको यूज करते हैं तब हमें ये क्लियर हुआ कि ये क्या है, एक सेमी एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है। सेमी एग्जॉस्टिव प्रोग्राम मीन्स ये क्या होगा, हाफ तो एग्जॉस्टिव रहेगा नेचर में और हाफ भी क्या रहेगा, हॉरिस्टिक प्रोग्राम्स को थोड़ा बहुत यूज कर लेगा। कुछ एक स्टेप्स जो होंगी इस प्रोग्राम में, वो क्या होंगी, कंप्यूटेशनली वो रिड्यूस्ड हो जाएंगे टू हॉरिस्टिक एल्गोरिथम। मीन्स वो हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को भी थोड़ा बहुत फॉलो करेगा, इसलिए इसको हम प्योर एग्जॉस्टिव प्रोग्राम ना बोल के हम क्या बोलेंगे, सेमी एग्जॉस्टिव प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, ये क्या करता है, सीक्वेंस जो यहाँ पर होगी, जैसे ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ये क्या करेगा, इस सीक्वेंस को ब्रेक कर देगा। तभी इसका नेम में देखो क्या है, डिवाइड है ना, तो मीन्स ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को डिवाइड कर देगा सब सेक्शंस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, 2 स्मॉलर सेक्शंस में उसने क्या किया, इस सीक्वेंस को ब्रेक कर दिया। जो ब्रेकिंग पॉइंट्स होंगे, अब इन सीक्वेंसेस का जैसे यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ये ब्रेकिंग पॉइंट भी तो हमें क्लियर होना चाहिए ना। तो ये ऑलरेडी नोन रहेगा, जब भी हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करेंगे उस टाइम पर ये डिटरमाइंड रहेगा बेस्ड ऑन रीजनल सिमिलैरिटी ऑफ द सीक्वेंसेस की जो रीजन की सिमिलैरिटी है, उसके बेस पे हम इजीली बाद में भी आफ्टर अलाइनमेंट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वो एक पर्टिकुलर पॉइंट था जहां से इस सीक्वेंस को सब सेक्शंस में ब्रेक किया गया था, ठीक है। इस सेक्शन में हम और क्या करते हैं, इन सीक्वेंसेस ये जो सेक्शंस हैं, जो ये यहाँ पर सब सेक्शंस बने हैं, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मतलब कि ये ना तो ज्यादा बड़े हो ना ज्यादा ही छोटे हो, लेंथ में एक पर्टिकुलर लेंथ होनी चाहिए इन सेक्शंस की, ठीक है। ये हमें यहाँ पर बार बार चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो आपकी ये जो लेंथ है सीक्वेंसेस की, जब वो एक प्री डिटरमाइंड थ्रेशोल्ड वैल्यू को जब वो फॉलो करने लगेंगे कि मींस अब इसकी लेंथ जो है वो पर्टिकुलर है अलाइनमेंट के लिए, तब हम उसकी फर्दर डिवीजन को स्टॉप कर देंगे और फाइनली डायनेमिक प्रोग्रामिंग वहां पर अप्लाई की जाएगी। हर एक सेक्शंस को, हर एक सेट को अलाइन करने के लिए इस सेट को इंडिविजुअली अलाइन किया जाएगा, इस सेट को इंडिविजुअली अलाइन किया जाएगा। जब उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ हम डिटरमाइन कर लेंगे आफ्टर सब सेक्शंस कि हाँ ये सफिशिएंट लेंथ है, अब हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे, उसकी हेल्प से वही सेम यहाँ पर मैट्रिक्स डेवलप की जाएगी, स्कोरिंग मैट्रिक्स, ठीक है। स्कोरिंग मैट्रिक्स से हेल्प से फिर यहाँ पर क्या होंगे, इनको एक स्कोर प्रोवाइड किया जाएगा, फिर जो कंफर्म कर देगा कि ये हाईएस्ट स्कोर है, फिर उससे हम क्या करेंगे, इन सीक्वेंसेस से एक पर्टिकुलर, इन इतनी सारी अलाइनमेंट्स की हेल्प से एक सिंगल अलाइनमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और फाइनली आपके पास वो सीक्वेंस आ जाएगी जो कि आइडेंटिकल सीक्वेंस है, या जो जिस सीक्वेंस को हम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि वो सिमिलर सीक्वेंस है, वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। ये तो था आपका एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम। सॉरी, अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एल्गोरिथम, दैट इज हॉरिस्टिक एल्गोरिथम। हॉरिस्टिक एल्गोरिथम में क्या होगा, हॉरिस्टिक एल्गोरिथम, अब देखते हैं हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को कैसे किया जाएगा। जो यूज है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, वो इतना फिजिबल नहीं है फॉर रूटीन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए, क्योंकि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है मेनली वो 2D मैट्रिक्स या पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए मैक्सिमम उसको यूज किया जाता है। लेकिन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में डेली पर्पस के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को फॉलो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को और भी फास्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ एल्गोरिथम्स को डेवलप करवाया, हॉरिस्टिक एल्गोरिथम्स को, और उनको फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो जो 3 कैटेगरीज हैं वो क्या क्या हैं, सबसे पहले यहां पर आएगी प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट, अलाइनमेंट टाइप, ठीक है। सेकंड आपकी यहां पर रहेगी इटरेटिव अलाइनमेंट, इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप, और थर्ड आपकी यहां पर रहेगी ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट टाइप, ठीक है। ये 3 कैटेगरी में हॉरिस्टिक एल्गोरिथम में जो हमने यूज किया है, यहाँ पर क्या किया है, हमने हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट है वो है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप, सेकंड इज इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप, एंड थर्ड इज ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट टाइप। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप से। जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट है, इसमें क्या होगा, ये डिपेंड करती है एक स्टेप वाइज असेंबली होगी यहाँ पर मल्टीपल अलाइनमेंट्स की, एंड ये क्या है, ये तो आपको पता ही है कि हॉरिस्टिक है नेचर में, तो ये इतना फास्ट अपना वर्क करेगी कि इजीली हमें आफ्टर अलाइनमेंट रिजल्ट मिल जाएंगे। क्या करती है, सीक्वेंसेस को स्टेप वाइज असेंबली होती है, स्टेप वाइज क्या करेगी, असेंबल करेगी मल्टीपल सीक्वेंसेस को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये स्पीड अप कर देती है अलाइनमेंट को थ्रू ए मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ये एक क्या है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसकी वजह से अलाइनमेंट और भी फास्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले, अब ये जो मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट है, ये करते कैसे हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा, ये आपको वही सेम बात रिपीट होगी, जैसे आपके पास मल्टीपल सीक्वेंसेस हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगी, पेयर वाइज अलाइनमेंट करेगी सीक्वेंसेस का, ठीक है। सबसे पहले इट कंडक्ट्स पेयर वाइज अलाइनमेंट फॉर ईच पेयर वाइज सीक्वेंसेस यूजिंग ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड। एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया है कि डिफरेंस बिटवीन लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट एंड ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट, आप वहां से जाके इस टर्म को क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट टाइप है, ये क्या करती है, ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड को यूज करती है और रिकॉर्ड करती है इन सिमिलैरिटी स्कोर्स को फ्रॉम द पेयर वाइज कंपैरिजन। यहां से जो भी स्कोर्स इनको मिलेंगे उनको ये क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी, कलेक्ट करेगी, रिकॉर्ड कर लेगी इन सिमिलैरिटी स्कोर्स को, ठीक है। जो स्कोर्स हैं कैन आइदर भी वो परसेंटेज आइडेंटिटी भी हो सकते हैं, इस फॉर्म में भी आपको स्कोर मिल सकता है, और वो सिमिलैरिटी स्कोर भी आपके हो सकते हैं। सिमिलैरिटी स्कोर्स वो किसी भी वे में स्कोरिंग मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है किस वे में आपको वो रिजल्ट देंगे, परसेंटेज आइडेंटिटी के फॉर्म में दे रहे हैं या सिमिलैरिटी स्कोर के बेस पे आपको वहां पर रिजल्ट मिल रहा है। ये सारा डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को यूज कर रही है। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक इज स्कोरिंग मैट्रिक्स, ठीक है, बोथ आर सेम टर्म्स, स्कोरिंग मैट्रिक्स। तो वो किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को फॉलो करेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर रिजल्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। बोथ स्कोर जो होंगे वो को रिलेट करते हैं एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस के साथ, सीक्वेंसेस के बीच में कितना एवोल्यूशनरी डिस्टेंस है उससे को रिलेट करेंगे आपके ये स्कोर, ओके। उसके बाद जो स्कोर्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक एवोल्यूशनरी डिस्टेंसेस की फॉर्म में,
ताकि एक डिस्टेंस मैट्रिक्स भी वहां पर जनरेट की जा सके। ठीक है, जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है वो मेनली किसके लिए की जाती है, एवोल्यूशनरी डिस्टेंस क्या है सीक्वेंसेस के बीच में उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिस्टेंस मैट्रिक्स भी फाइनली क्रिएट कर दी जाएगी। हर एक सीक्वेंसेस जो भी इन्वॉल्व होंगी वहां पर, जैसे ही डिस्टेंस मैट्रिक्स अगर वहां पर बन गई तो उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक फाइलोजेनेटिक ट्री को भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इजीली बेस्ड ऑन दीज डिस्टेंस मैट्रिक्स, ताकि हम ग्रुप कर सके सीक्वेंसेस को बेस्ड ऑन देयर पेयर वाइज सीक्वेंस डिस्टेंस स्कोर्स के बेस पे। ठीक है, यहां से फिर हमें पता चल जाएगा कौन सी सीक्वेंस किससे कितनी सिमिलर है, उसी के बेस पे हम उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। जहां पर जो ये प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट है, ये भी क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो इस बेसिक अलाइनमेंट को फॉलो करता है, उस प्रोग्राम का नेम है क्लस्टर। क्लस्टर वो प्रोग्राम है, मोस्ट वेल नोन प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है क्लस्टर, जिसको जो किसको फॉलो करता है, प्रोग्रेसिव मल्टीपल अलाइनमेंट प्रोग्राम को। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं क्लस्टर को। जो क्लस्टर है, क्लस्टर क्या है, क्लस्टर जो प्रोग्राम है प्रोग्रेसिव मल्टीपल अलाइनमेंट प्रोग्राम, ये आपको स्टैंड अलोन प्रोग्राम भी हो सकता है, स्टैंड अलोन, और ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन प्रोग्राम भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह से एग्जिस्ट करता है ये, स्टैंड अलोन की फॉर्म में भी और ऑनलाइन प्रोग्राम की फॉर्म में भी। ठीक है, जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ऑनलाइन प्रोग्राम। तो जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है उसके दो वेरिएंट्स हमें यहाँ मिलते हैं, ये 2 वेरिएंट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लस्टर W एंड सेकेंड इज क्लस्टर X। अब जो क्लस्टर W है और क्लस्टर X है वो क्या है, ये दोनों वेरिएंट हैं। जो इसका W वर्जन है और जो X वर्जन है उनको हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। जो W वर्जन है वो प्रोवाइड करता है एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, एक सिंपल टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरी तरफ जो X वर्जन है वो क्या करता है, आपको एक यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल इंटरफेस आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक ने आपको क्या किया, W ने तो आपको क्या किया, टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड किया है, और X ने आपको एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड किया है। अब जो यहाँ पर W और X जो वर्जन्स हैं वो आपको क्या करते हैं, रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे इस वे में। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर है इस प्रोग्राम का वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। ये प्रोग्राम इतना फ्लेक्सिबल है कि ये किसी भी सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को फॉलो कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स को ये फॉलो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो क्लस्टर है वो एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स पे डिपेंड नहीं करता है, इसको स्कोरिंग करने के लिए बहुत सारी मल्टीपल स्कोरिंग मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिपेंड करता है ये कि कितने सिमिलैरिटी उसको हाईएस्ट लेवल पे सिमिलैरिटी शो करनी है या लोवेस्ट लेवल पे उसको सिमिलैरिटी शो करनी है। जो अदर जो इसका फीचर है क्लस्टर का, आप बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, गैप पेनल्टी को यूज करता है, गैप पेनल्टीज को ये यूज करेगा, जिसकी हेल्प से क्या कर सकता है, सीक्वेंसेस में इंसर्जन्स डिलीशंस इजीली की जा सकती हैं। ठीक है, रीजन्स के अंदर जो कि दैट आर आउटसाइड द कंजर्व डोमेन्स बट फ्यू इन कंजर्व रीजन्स में कम होती हैं, और अगर हम कंजर्व रीजन के बाहर की बात करें वहां पर ये ज्यादा होती है मॉडिफिकेशंस। तो ये गैप पेनल्टीज को भी फॉलो करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्रोग्राम जो है बहुत ही परफेक्टली वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस भी रहेंगी, कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगी उस प्रोग्राम की। तो हम बात करते हैं अब इस क्लस्टर जो ये प्रोग्राम है इसकी ड्रॉबैक्स की। अगर हम ड्रॉबैक्स देखें तो इस प्रोग्राम की जो इंपॉर्टेंट फीचर था कि गैप पेनल्टीज को यूज करता था, उसकी वजह से ही इसकी ड्रॉबैक्स जो है ज्यादा हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि अगर आप सोचिए आप सीक्वेंस में कुछ इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अगर मान लो एक बारी में ही एक टाइम पे क्या हुआ, उसमें एक छोटा सा एरर जनरेट हो गया। ठीक है, आपने वहां पर कमांड दे रखी है, प्रोग्राम अपना काम करता जा रहा है, फाइनल रिजल्ट दे रहा है, तो आप उस एरर को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। वो एरर कॉन्टिन्यूअसली उस सीक्वेंस में आपको उस प्रोग्राम में उस पूरे मेथड में क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो एरर है इन स्टेप्स के अंदर विल नॉट बी करेक्टेड, उनको हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, और इसको हम एक कॉमन टर्म से डिनोट कर देते हैं, वंस एन एरर
once an error, always an error। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इस प्रोग्राम की कि एक बार प्रोग्राम में अगर एरर आ गया तो वो एरर क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सेकंड है इसकी, ये ग्लोबल बेस्ड प्रोग्राम है, ग्लोबल अलाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ कंजर्व रीजंस को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इन ड्रॉबैक्स को देखते हुए हमें न्यू टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट हुई। न्यू टेक्निक्स, सॉल्व करने के लिए इन ड्रॉबैक्स को, तो हमने न्यू मेथड्स को डेवलप किया। तो वो न्यू कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है टी कॉफी। जो टी कॉफी प्रोग्राम है वो क्या करता है, परफॉर्म कर सकता है दोनों लोकल और ग्लोबल अलाइनमेंट्स को। हमने यही बोला था कि जो क्लस्टर प्रोग्राम है उसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक थी वो यही थी कि वो ग्लोबल अलाइनमेंट को फॉलो करता है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है दोनों को ही फॉलो करता है पेयर वाइज अलाइनमेंट के लिए फॉर ऑल पॉसिबल पेयर्स इन्वॉल्व, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर रहेगा डीबी क्लस्टर। डीबी क्लस्टर भी क्या करता है, ये भी दोनों तरह की पेयर वाइज अलाइनमेंट को फॉलो करता है, ठीक है। थर्ड हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं पीओए। पीओए इज पार्शियल ऑर्डर अलाइनमेंट्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये मल्टीपल अलाइनमेंट यहाँ पर असेंबल्ड होंगी बाय एडिंग सीक्वेंसेस इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर दे आर गिवन। जो ऑर्डर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, सीक्वेंसेस उसी ऑर्डर में अपने आप को अरेंज करेंगी, और ये आपको दोनों तरह से अवेलेबल है, जैसे क्लस्टर अवेलेबल था, ऑनलाइन भी है और स्टैंड अलोन प्रोग्राम भी है ये। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है PRALINE, लाइन, प्रालाइन, ठीक है। ये प्रोग्राम भी क्या है आपका, एक वेब बेस्ड, आप बोल सकते हैं वेब बेस्ड प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट प्रोग्राम है ये, ठीक है। ये भी परफॉर्म करता है बहुत सारे प्री प्रोसेसिंग इनपुट सीक्वेंसेस की बाय बिल्डिंग प्रोफाइल्स फॉर ईच सीक्वेंस। मींस जो सीक्वेंस यहाँ पर सबमिट की जाएगी ना, उस सीक्वेंस की पहले बहुत सारी प्री प्रोसेसिंग करेगा ये, फिर फाइनली यहाँ पर रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, मल्टीपल अलाइनमेंट के लिए। ऐसा माना जाता है कि जो प्रालाइन है, ये जो प्रोग्राम है, ये मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एंड एक्यूरेट अलाइनमेंट प्रोग्राम है जो अब तक के अवेलेबल प्रोग्राम है प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट बेस्ड मेथड में, ओके। अब सेकंड है हमारा इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप। सेकंड जो हमने किया था हॉरिस्टिक मेथड में वो था हमारा इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप, ठीक है। अब इस अलाइनमेंट को हम देख लेते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इटरेटिव अलाइनमेंट है, मीन्स यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ रिपीटेशन होगी, इटरेशंस होंगी। तो ये जो अप्रोच है मेनली बेस्ड है एक पर्टिकुलर आइडिया पे कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली फाउंड बाय रिपीटेडली मॉडिफाइंग। क्या करेंगे आप, रिपीटेडली मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। रिपीटेडली मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस टू गेट सब ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, ठीक है। आप क्या करेंगे, रिपीटेडली मॉडिफाई करेंगे, अलाइन करेंगे सीक्वेंसेस को, अरेंज करेंगे ताकि आपको एक एग्जैक्ट पर्टिकुलर रिजल्ट आपको अवेलेबल हो, ठीक है। इसलिए इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप प्रोग्राम है ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होता है बाय प्रोड्यूसिंग एक लो क्वालिटी अलाइनमेंट यहाँ पर जनरेट होगा, और ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होता रहेगा साथ साथ जैसे जैसे आप उसको इटराइव करते रहेंगे, ठीक है। इटराइव रीअलाइनमेंट थ्रू वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स को आप फॉलो करेंगे, फर्दर इंप्रूवमेंट करेंगे अलाइनमेंट स्कोर में इस इटरेशन प्रोसेस की हेल्प से। ये जो अलाइनमेंट है, इटरेटिव अलाइनमेंट है, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ पर जो प्रोग्राम इस इटरेटिव अलाइनमेंट को फॉलो करता है वो है PRRN। अब जो PRRN है वो क्या है, ये भी एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है जो कि यूज करता है, ये क्या है, एक बोल सकते हैं वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। और ये क्या करता है, यूज करता है एक डबल नेस्टेड इटरेटिव स्ट्रैटेजी को, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी को ये फॉलो करता है, किस पर्पस के लिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के, ठीक है। ये परफॉर्म करता है मल्टीपल अलाइनमेंट को, डिफरेंट 2 सेट्स ऑफ इटरेशंस को ये यूज करता है
2 सेट्स ऑफ इटरेशंस को ये फॉलो करेगा. फर्स्ट इज आउटर इटरेशन एंड सेकंड इज इनर इटरेशंस. ठीक है, ये दो तरह के इटरेशंस को फॉलो करेगा. जो आउटर इटरेशंस है वो क्या करता है, एक रैंडमली अलाइनमेंट करता है. ये क्या करेगा, एक रैंडम अलाइनमेंट शो करेगा और फाइनली हेल्प करेगा किसमें, जब हम यूपीजीएमए ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, यूपीजीएमए ट्री जब कंस्ट्रक्ट किया जाता है वहां पर क्या करता है, सीक्वेंसेस की रैंडमली अलाइन करता है, स्कोर देता है, जिसकी हेल्प से हम ट्री को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. लेकिन जो इनर इटरेशंस जो प्रोग्राम होगा उस टाइम पर क्या होगा, ये रैंडमली डिवाइड कर देगा सीक्वेंस को दो सब सेक्शंस के अंदर. ठीक है, इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को दो सब सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है. यहां पर फिर क्या होगा, और रैंडमली डिवाइड किया उसने दो ग्रुप्स के अंदर. रेंडमाइज्ड अलाइनमेंट यहां पर यूज की जाएगी हर एक ग्रुप के लिए इन द इनिशियल साइकिल, स्टार्टिंग के साइकिल्स में. और साथ साथ जो अलाइनमेंट पोजीशंस है वो फिक्स्ड रहेंगी हर एक ग्रुप में. अब इस ग्रुप की अलाइनमेंट अलग से होगी, ये ग्रुप अपनी रीअलाइनमेंट सेपरेटली करेगा. फिर फर्दर एक रेंडमाइज्ड अलाइनमेंट चलेंगी, यहां पर रैंडमली चलेंगी. ठीक है, जो दो ग्रुप्स होंगे वो उनको इटरेट किया जाएगा सिंगली. ये मैंने आपको बता दिया कि सिंगली इटरेशंस को फॉलो करेंगे और फाइनल बाद में जब इटरेशन कंप्लीट हो जाएगी, जब हमें लगेगा कि हाँ अब इटरेशन कंप्लीट हो गई है, तो उस अलाइन को क्या कर दिया जाएगा, उन सीक्वेंस. उसके बाद यहां पर क्या होगा, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये तो थी हमारी इटरेटिव अलाइनमेंट टाइप. ठीक है, यहाँ पर बार बार इटरेशन की जाएगी ताकि आपको एक मैक्सिमम स्कोरिंग अलाइन सीक्वेंस आपको मिल जाए. फाइनली आप ट्रीज को कंस्ट्रक्ट कर लें, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि कौन से सिमिलर सीक्वेंस है, कौन सी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. इसके बाद लास्ट है हमारे पास, लास्ट जो मेथड है वो है ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट. ठीक है, ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट में क्या होगा, यहां पर जैसे इससे पहले वाले जो मेथड थे हमारे प्रोग्रेसिव एंड इटरेटिव अलाइनमेंट, वो दोनों ही स्ट्रैटेजी क्या करती थी, ग्लोबल अलाइनमेंट को फॉलो करती थी, है ना. ग्लोबल अलाइनमेंट को फॉलो करती थी, जिसकी वजह से जितने भी कंजर्व डोमेन्स, मोटिव्स थे, उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. कंजर्व डोमेन्स रीजन और मोटिव्स रीजंस, इनको हम इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे. तो हमें एक नई अलाइनमेंट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट हुई ताकि हम इन रीजंस को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, या हाईली डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस जो हैं डिफरेंट लेंथ की, उनके बीच में कोई अगर डोमेन या मोटिव्स भी प्रेजेंट है, उनको भी हम क्या करें, आइडेंटिफाई कर सकें. इसके लिए ऐसी डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए जो कि शेयर करती हैं रीजनल सिमिलैरिटीज, उनके लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल अलाइनमेंट प्रोग्राम को हम यूज करते हैं, अलाइनमेंट बेस्ड अप्रोच. इसको यूज किया जाएगा. ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आइडेंटिफाई करती है किस चीज को, ए ब्लॉक ऑफ अनगैप्ड अलाइनमेंट. अनगैप्ड अलाइनमेंट को ये फॉलो करती है. ठीक है, आइडेंटिफाई करती है. और ये जो अनगैप्ड अलाइनमेंट है ये किसके थ्रू शेयर हुई है, शेयर्ड बाय ऑल द सीक्वेंसेस. सब सीक्वेंसेस ने क्या किया है, इसको शेयर किया है, इस अनगैप्ड अलाइनमेंट को. ठीक है, हैंस हम इसके लिए हम क्या करेंगे, हैंस द ब्लॉक बेस्ड लोकल अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी इज फॉलोड. तो स्ट्रैटेजी को हम क्या करेंगे, इस अलाइनमेंट के लिए इस स्ट्रैटेजी को हम फॉलो करेंगे. जो ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट प्रोग्राम्स हैं वो यहां पर डिस्कस किए हमने. फर्स्ट इज डाई अलाइन, फर्स्ट प्रोग्राम इज डाई अलाइन, सेकेंड इज मैच बॉक्स. ठीक है, इन दोनों प्रोग्राम्स को हमने यहाँ पर यूज किया है. जो डाई अलाइन 2 की नेम से है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है लोकल सिमिलैरिटीज को. किसको डिटेक्ट करता है, लोकल सिमिलैरिटीज को. ठीक है, कोई गैप पेनल्टी यूज नहीं करेगा, ना ही ये लॉन्ग गैप्स के लिए सेंसिटिव है. ठीक है, नो गैप पेनल्टीज को भी यूज नहीं करेगा और ना ही ये सेंसिटिव मेथड है. ठीक है, सेकंड जो मैच बॉक्स है वो भी क्या करता है, कंजर्व्ड ब्लॉक्स जो है सीक्वेंसेस में, अमंग द सीक्वेंसेस जितने भी कंजर्व्ड ब्लॉक्स होंगे उन सबको ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, ये वो दो प्रोग्राम्स हैं जिनको हम जो बेस्ड है इस ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट प्रोग्राम पे, जिनको हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट.
आई होप आज का लेक्चर आप सबको क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने बिल्कुल डिटेल में एक एक प्रोग्राम को डिस्कस किया है। मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होता है, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है, वो कैसे एक नेचुरल एक्सटेंशन है पेयरवाइज अलाइनमेंट की। फिर हमने इसकी एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया, एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम एंड हॉरिस्टिक एल्गोरिथम। फिर एग्जॉस्टिव एल्गोरिथम में कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो इस एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया हॉरिस्टिक एल्गोरिथम को। हॉरिस्टिक एल्गोरिथम में भी फर्दर उसको कैटेगराइज कर दिया गया था 3 में, प्रोग्रेसिव, सेकेंड इज इटरेटिव एंड थर्ड इज ब्लॉक बेस्ड अलाइनमेंट टाइप, ठीक है। इन सबको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है और कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इन एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं, इन पे डिपेंड करते हैं, कैसे वो सीक्वेंस अलाइनमेंट में हेल्प करते हैं, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।